नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव में टिकट को लेकर हुए विवाद की। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में महापौर पद के प्रत्याशियों के लिए मंथन चल रहा है। इस दौरान टिकट की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की खबरें भी सामने आई और कुछ ऐसा ही नजारा भोपाल में दिखा जब कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मामला टिकट की दावेदारी से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और हर पक्ष अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहा है और मामला टिकट का दौर जो है उसकी दावेदारी का था और भोपाल में टिकट वितरण पर मंथन चल रहा था कि माहौल एकाएक खराब हो गया। टिकट की दावेदारी पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और कोई भी पक्ष एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं था। तो एक बार गर्मा गर्मी बढ़ी तो नॉनस्टॉप बढ़ती चली गई और बाहरी के मुद्दे पर कांग्रेसी एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले आपको बता दें कि झूमा झटकी, फिर लात घुसे और उसके बाद कुर्सियां तक फेंकी गई एक दूसरे पर। नेताओं में आपसी मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कांग्रेस की परेशानी भी खड़ी हो गई है। लेकिन अब कांग्रेस ने अपने नेताओं और टिकट के दावेदारों को समझाने की बजाय झगड़ने वाले नेताओं से किनारा कस लिया है। तो कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज का कहना है कि इस झगड़ने वाले कार्यकर्ता पार्टी के नहीं थे। ये जो कार्यकर्ता हैं वो बाहरी लोग थे, ये कहा गया है। कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं और ऐसे में सवाल ये है कि भला बाहरी लोग कांग्रेस से टिकट लेने क्यों आएंगे, वो भी पार्टी की मीटिंग में। बाहर हाल इस पूरे आपको बता दें कि यहां पर बवाल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पूरे बवाल में माजरे को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के लिए नेट प्रैक्टिस बताया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और फिलहाल सवाल यही कि आखिर बाहरी लोग इस पार्टी मीटिंग में क्या कर रहे थे। देखिए, कुछ इस तरह के लोग कभी भी किसी भी मीटिंग में आ जाते हैं जिनका काम होता है माहौल ख़राब करना। ज़रूरी नहीं है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों। ऐसे लोग भाजपा की मीटिंग्स में भी मिलेंगे, आपको कांग्रेस की मीटिंग्स में मिलेंगे। हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था, बाहर से आए हुए लोगों ने इस तरह का काम किया और उसके लिए पार्टी ने वहाँ पर जवाब भी मांगा है कि कौन लोग थे ऐसे जिनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन हमारा कोई कार्यकर्ता उसमें नहीं पाया गया। उमा भारती जी का वक्त याद कर लें कि उमा भारती जी एक महिला मुख्यमंत्री थी जिनको जिस तरह से भाजपा कार्यालय से बाहर निकाला गया था उसको इतिहास के अंदर एक काला दिन माना जाता है। तो वो लोग इस तरह का ज्ञान नहीं दें जिन्होंने एक महिला को देखते हुए भी मुख्यमंत्री के रूप में दुर्व्यवहार किया और उनको धक्के दे के बाहर निकाला था। तो वो हमसे सवाल नहीं पूछे। बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है। वो चुनाव के पहले कर रहे हैं, ये उनकी एक संस्कृति का अंग है। इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। पंजाब में खाली तो आपने पूछा है कि जूतम पैजार हुई है, पार्टी जोड़ लें और देश छोड़ने की यात्रा चालू करना है तो कश्मीर से करें, कन्याकुमारी से क्यों कर रहे हो? ये इनकी मानसिकता है, दूसरों पर आरोप लगा के अपने आप को पाक साफ जाहिर करना। एक बार भी कश्मीर की आतंक पर नहीं बोले हैं। वो सरकार पर सवाल उठाएंगे, हम पे उठाएंगे, आतंकवाद पे कभी सवाल नहीं उठाते थे कोई ऐसे। तो जिस तरह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जो गहमा गहमी हुई है, अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से सफाई ये दी जा रही है कि ये बाहरी लोग हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है, ये बाहरी लोग हैं और छवि खराब करने की कोशिश है।
और हमारे साथ चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं कांग्रेस से महेंद्र हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और बीजेपी नेता हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ब्रज गोपाल लोया। और सबसे पहले संजय महेंद्र जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में गहमा गहमी हुई है पार्टी कार्यकर्ताओं में, ऐसे में अब कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सफाई आप लोगों की तरफ से ये दी जा रही है कि ये बाहरी लोग हैं, और सवाल यही है कि अगर ये बाहरी लोग हैं तो पार्टी मीटिंग में क्या कर रहे थे? आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कोई कांग्रेस के इतिहास में हो या भाजपा के इतिहास में हो, ये क्या कोई पहली घटना हुई है? ये तो हर जगह होती है। देखिए, कांग्रेस एक बहुत विशाल संगठन है। जब इस तरीके की व्यवस्थाएं बनती है, जब चुनाव नजदीक आते हैं और टिकट बांटने की बात होती है, तो जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको भी टिकट मिले, लेकिन चूंकि स्थान सीमित होते हैं इसलिए हर किसी की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा जा सकता। इसी दौरान कोई नाराजगी होती है, कोई आपस में तू मेमो होती है, लेकिन इन सबसे मेरे को बड़ी हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी नेट प्रैक्टिस कर रही है, मैं पलट के ये पूछ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी तो देश के संग मैच खेल रहे हैं देश की इज्जत और आबरू के साथ, उसका जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? आप देख रहे हैं ना। अब्बास हाफिज का बयान आपने सुना, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बयान दिया? हाँ, वो अब्बास साहब ने कोई गलत बात नहीं कही। सब तरीके के लोग इस मीटिंगों में आते हैं, किसी को चेहरे पर नहीं लिखा होता कि कौन किसका समर्थक कहां से बुला के लाया गया है, या उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट करके भेजा है कि जाओ और इनका प्रोग्राम करा। यानी कि अगर कांग्रेस में कार्यकर्ता लड़ते झगड़ते हैं तो वो गलत नहीं है, और अगर बीजेपी की तरफ से जो किया गया था वो गलत है? ना, बिल्कुल मैं इस बात का सिरे से खारिज कर रहा हूं कि पार्टी कोई भी हो, इस तरीके की गहमा गहमी, इस तरीके की गाली गलौज, इस तरह की जूतम बाजार ठीक बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे के कारण और तथ्य जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो आप बता दीजिए ऐसा हुआ क्यों है? नहीं, मैंने आपको बता दिया, इसकी संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। कार्यकर्ताओं की जरूरत से ज्यादा अपेक्षा हो सकती है, कार्यकर्ता अपने साथ कुछ ऐसे लोग प्लांट किए जाके। तो पार्टी में ऐसे कार्यकर्ताओं को रखना जरूरी है जो अगर उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो वो मारपीट करना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा कांग्रेस का नियम नहीं है। तो आप एक बात को समझ लें, अनुशासनात्मक कार्रवाई सबके ऊपर होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिन्हित किया जाएगा, जांच की जाएगी, और जो दोषी होगा उससे हिसाब कर लिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, वो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ब्रज गोपाल जी, नरोत्तम मिश्रा जी का जो बयान सामने आया है उससे कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है। नेट प्रैक्टिस आप अगर कह रहे हैं तो ये गलत है। तो कांग्रेस पार्टी किस बात से खुश नहीं है? बयान से खुश नहीं है या घटना से खुश नहीं है? जब आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पार्टी की बैठकों में ऐसा करेंगे। माननीय नरोत्तम जी ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के काम उसमें निरंतर करती है, और अभी हमारे सभी महेंद्र जी कह रहे थे कि इसमें हमारे यहाँ तो ये निरंतर है, हम तो सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। निश्चित, बिल्कुल सही बात है। आप इस तरह के सबसे बड़े राजनीतिक दल है जिसमें कोई अनुशासन नहीं है, इसके दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, जिस पार्टी में कोई किसी की सुनता नहीं, जिसमें कुर्सियां फेंकना, जिस पार्टी में आपस में गाली गलौज करना, एक दूसरे के कपड़े गिरेवान पर। पार्ट वीडियो दिखा सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के दंगों के। ये आप तो 50 दिखा दीजिए साहब, आप अपने समय में बोलिए मगर बीच में मत बोलिए। हाँ, बिल्कुल। एक दो बातें मैं आपसे कहता हूँ, आपकी पार्टी की संस्कृति है वो। और जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह का, भारतीय जनता पार्टी का एक तो आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, और अगर दुर्भाग्यवश कहीं कोई घटना होगी तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अनुशासनात्मक कार्रवाई से छोड़ा नहीं जाता। उमा भारती का उन्होंने हवाला दिया है जब उनको कार्यालय से निकाला गया था। आपने कैलाश विजयवर्गीय क्या बयान सुना होगा ब्रज गोपाल जी? बेटे आकाश महेंद्र जी, हाँ प्लीज महेंद्र जी, आप डिबेट करेंगे क्या एंकर करें? उमा जी को किसने कार्यालय से निकाला? उमा जी को कभी किसी ने कार्यालय से नहीं निकाला, और उमा जी को कार्यालय से निकालने की कल्पना, आपके पास सारी फुटेज होगी, आप एक न्यूज चैनल है कि उमा जी को कार्यालय, वो नहीं, मैं जिक्र कर रही हूँ कि क्या आपने अब्बास हाफिज का बयान सुना ब्रज गोपाल जी? मैंने सुना है ना, मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि उमा जी कार्यालय से निकली, उसका इस घटना से क्या संबंध है? उनके सम्मान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती।
देखिए महिलाओं का सम्मान वो क्या करेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी करती है? जो पंचमाल कहने वाले जिनके पार्टी के नेता हैं, जो महिलाओं के फिगर पर चर्चा करने वाले लोग हैं, जो महिलाओं को तंदूर में जला देने वाले जहां नेता हैं, वहां से महिला सम्मान की बातें ठीक नहीं लगती, शोभा नहीं देती। हम तो उस संस्कृति में पले बड़े बड़े हुए हैं जिसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा है, बल्कि बराबरी से भी आगे का दर्जा है। ये यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम उस संस्कृति के लोग हैं। परंतु जो बातें कांग्रेस पार्टी करती है वो उसे अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि जिस तरह के झगड़े उनकी पार्टी में होते हैं उन पर वो रोक लगाए, पर मैं जवाब देना चाहूंगा। देखने का प्रयत्न करें। पूरा देश जानता है, मीडिया जानता है और महेंद्र जी भी जानते हैं कि अनुशासन की बात अभी कमलनाथ जी ने खुद कही कि अनुशासन सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीखिए, अगर मेहनत करना सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। ये मैं नहीं कह रहा। अब हो सकता है कि महेंद्र जी कमलनाथ जी की बात से भी इत्तेफाक ना रखते हो, ये एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि जब आप चर्चा में होते हैं तो अपने ही नेता की कही बात को भूल जाते हो। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी निकाय चुनाव के दौरान ही कमलनाथ जी ने ये बात कही है कि आप अनुशासन और मेहनत दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ठीक है। जो आपकी तरफ से तमाम सवाल किए गए हैं संजय जी उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कमलनाथ जी की बात मान लीजिए। मैं आपको जवाब देता हूं। आप महिला के सम्मान के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेसियों पर आरोप लगाना है, मैं आपको भी एक ताजा उदाहरण दिए देता हूं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री कुणाल ने देवास के क्या हरकत की है महिला के साथ, आपको पता है? याद है कुछ? उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है और उसके पिता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पहली बात तो उससे शादी करने का वादा करके वो आदमी मुकर गया और उसके साथ जो कुछ भी वो कर सकता था वो उसने किया। मुझे टीवी चैनल पर बताने की जरूरत नहीं है, सबके सामने ओपन है। दूसरी बात, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही काम रह गया कि कांग्रेस के अंदर ताका झाकी करती है कि कांग्रेस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। ठीक है संजय जी, आपने सवाल उठाया इसलिए आपको यहां पर इंटरप्ट करते हुए मुझे भी इस सवाल का जवाब चाहिए कि ग्वालियर में जो कांग्रेस नेता ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, उसके बाद से पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? ये निहायत ही गलत बात है। मैं तो इसका खंडन करता हूं सिरे से। कोई भी हो, आपने खंडन किया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, एक्शन क्या लिया गया पार्टी की तरफ से? तो कानून ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज हो गई है, वो फरार है। पार्टी का पूछ रहे, कानून ने कार्रवाई की, लेकिन पार्टी ने क्या कार्रवाई की वो जवाब चाहिए मुझे। पार्टी उसको उचित जैसी अनुशासनात्मक मीटिंग होगी पार्टी उसको निष्कासित करेगी या नहीं करेगी वो पार्टी के हाईकमान का निर्णय है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कठोर दंड का प्रावधान होगा। लेकिन मैं यहाँ दोनों केस आप मत मिलाइए, वो उसकी पत्नी और उसका परिवार का आपसी झगड़ा था। यहाँ तो एक महिला को धोखा लेकिन वो कांग्रेस नेता ही थे ना, बलात्कार किया गया जी। लेकिन वो कांग्रेस नेता ही थे ना, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप भी जवाब दीजिए ना, क्योंकि चूंकि ये तो बीते दिन की घटना है। मैं मैडम आपको बिल्कुल ठीक जवाब दे तो रहा हूं। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई जो कानून को करना थी। अब रहा सवाल पार्टी की कार्रवाई का, तो आप पार्टी की कार्रवाई भी देख लेंगी, उसमें कौन सी बात है। हमारे यहाँ अपराधियों को शरण देने का काम ही नहीं है। कोई औचित्य ही नहीं बनता कि हम किसी भी अपराधी को शरण दें, चाहे वो मैं स्वयं क्यों ना हूं। पार्टी मुझे भी 2 मिनट में निकाल बाहर करेगी अगर मैं इस तरह का समाज विरोधी कृत्य करूंगा। ठीक है, चलिए मुद्दे को भटकाएंगे नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। चूंकि जिस तरह से, ठीक है संजय जी, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे को भटकाइए मत, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट और कुर्सियां फेंकी गई हैं एक दूसरे के ऊपर, फिलहाल अभी पार्टी क्या एक्शन ले रही है? पार्टी को जो उचित एक्शन लेना होगा, पार्टी सबूतों के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करके जो उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई करना होगी। कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा ना, कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा। अब ये मैडम मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और निश्चित रूप से कमलनाथ जी मुझसे 24 घंटे फोन पर तो टच में रहते नहीं है। निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान इसको संज्ञान में लेगी और जो उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से करेगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस बात का चुनाव जीतने से कोई मतलब है क्या भारतीय जनता पार्टी का कि ये बताएगी लोगों को चुनाव में जाके कि कांग्रेस के अंदर जूतम बाजार होती है तो वोट हमको दे दो? मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुद्दे क्या है, उनकी कोई चर्चा ही नहीं है। पूरे प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है, ऊर्जा मंत्री लापता है। पूरे प्रदेश में पानी की हाहाकार मची हुई है, आपके सिंचाई मंत्री गायब है। आप लोगों का पूरा ध्यान चुनाव आते ही और चुनाव निपटते ही 365 दिन उसी मोड में रहता है कि हम किसी भी तरीके से कुर्सी नहीं जाने दें। ठीक है, तो हम निपट लेंगे। ठीक है ब्रज गोपाल जी, आपकी सरकार है लेकिन आप प्रदेश में कुछ नहीं कर रहे हैं।
लाइट की कटौती लगातार देखी जा रही है और पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। संजय जी ये सवाल कर रहे हैं। मेरी एक बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश में एक भी जगह आपको मालूम है कि यदि कहीं 8 घंटे लगातार लाइट चली जाए तो जनता सड़कों पर आ जाती है, परंतु इसके बाद भी मध्य प्रदेश की जनता को ये मालूम है कि बिजली की एक बहुत सबसे कम कटौती इस देश में कहीं हो रही है तो मध्य प्रदेश में हो रही। दूसरी बात मैं आपको करूं, अब ये पूछ रहे थे संजय जी अभी कि हम किस आधार पर चुनाव में जा रहे हैं, तो हमने तो कल ही ये सुनिश्चित कर दिया है कि हम मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज के आधार पर और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के काम के आधार पर दोनों के कामकाज को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उनमें कांग्रेस पार्टी अभी किस पर जा रही है, क्या 15 महीने की अपनी उपलब्धियां अनुपलब्धियों पर जाएगी, किस आधार पर जाएगी, इन्हें अभी तय नहीं है। ये बातें करते हैं, अभी पूछ रहे थे किन मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे। दूसरी बात, जिस झगड़े की आप बात कर रहे हैं, आप अभी संजय महेंद्र जी कह रहे थे कि 2 मिनट में पार्टी मुझे भी बाहर निकाल कर बाहर फेंक देगी ना, तो ग्वालियर अगर मैं गलत काम करूंगा नेता को गलत काम। 1 मिनट, आपके यहाँ इसीलिए तो हम आपसे कह रहे थे कि ये जो झगड़ा होना, ये कॉलर पकड़ना, ये गाली गलौच होना, ये झूमा झटकी होना, ये गलत काम कांग्रेस पार्टी मानती नहीं है। अगर आपने अब भी कहा कि गलत काम करता तो 2 मिनट में बाहर हो जाता, परंतु कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है। उसका मतलब है कि इस तरह के झगड़ों को कांग्रेस पार्टी गलत ही नहीं मानती। पहली समस्या तो कांग्रेस की ये है। ठीक है, 2-3 बातें आप समझ लीजिए। ठीक है, आप जवाब देंगे संजय जी, जवाब देंगे। मुझे 1 मिनट का जवाब, 1 मिनट का गौरव, केवल 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, आप मेरे आप 30 सेकंड में ही देना। महिलाओं का अपमान, राष्ट्र के गौरव को कम करना और आपस में झगड़ा करना, ये कांग्रेस का जो कल्चर बन चुका है, इसमें कांग्रेस पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1 मिनट, मैं आपको उसका 30 सेकंड में जवाब देता हूं। ठीक है, जवाब दीजिए संजय जी। मैं 2 बातें कहूंगा और तीसरी बात नहीं कहूंगा। राष्ट्र के गौरव का क्या हाल है, सारे पेपर और टीवी चैनल लगे हुए हैं कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने पर आपको भारत सरकार को कितना नीचे देखना पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अब महिलाओं के अपमान की बात कर लेता हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे आकाश विजयवर्गीय जी तो बैट लेके जो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन कर रहे थे लोगों को इस तरीके से, उसके बारे में आपका क्या विचार है? कांग्रेस के तो 4 कार्यकर्ता बंद कमरों में तू मैं करके संतुष्ट होगा और हाईकमान से बात करके उनकी व्यवस्था बिल्कुल ओके कर ली जाएगी, क्षमा याचना भी हो जाएगी, सब बात हो जाएगी। लेकिन आप क्या इस बात को, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई की गई तो बताओ। उमा भारती ने सरेआम, माफी चाहूंगा, प्रज्ञा भारती ने सरेआम महात्मा गांधी के लिए क्या शब्द बोले तो प्रधानमंत्री ने पलट के जवाब दे दिया कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा। आपके तो कोई कार्रवाई होती नहीं है हुजूर। आप तो कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं के झगड़े पर इतने उत्तेजित हो गए कि जैसे चुनाव आपने जीत लिया और ये बड़ी भारी कमजोरी कांग्रेस की मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप विषय से क्यों भटक रहे हैं? आप तो केवल ये बता दीजिए कि 2-4 दिन में कार्रवाई कर लेंगे, आप कर लेंगे आप 2-4 दिन में, इतना बता दीजिए। केवल छोटा सा प्रश्न है, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने झगड़ा किया है, जिसके वीडियो वायरल है, क्या इन कार्यकर्ताओं पे आप 2-4 दिन में कार्रवाई कर लेंगे? 2 मिनट में कार्रवाई करने की आप चर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं होगी? कर पाएंगे क्या? अगर कोई पार्टी का अनुशासन तोड़ेगा, अगर कोई पार्टी का अनुशासन तोड़ेगा तो 100% होगी। आप क्या चाहते हैं? तो क्या नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई संजय जी? थोड़ी व्यवस्था होगी, आपसे पूछ के कार्रवाई थोड़ी की जाएगी, पार्टी हाईकमान तय करेगा। जिस तरह से नूपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया और उसके बाद कार्रवाई हुई, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी कार्रवाई करेगी जिस तरह से ये मारपीट हुआ है? मैं जवाब दे तो रहा हूं, आप सुन कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी उनको चिन्हित करेगी और ये भी देखने का प्रयास करेगी कि इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तो लोग प्लांट नहीं किए। ये सब कार्रवाइयां होने में समय लगता है, 2 दिन 4 दिन, जब होगा तो परिणाम आपके सामने आएगा। लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है? क्या ये 2 लोगों के 4 लोगों के बीच का? 1 मिनट मुझे बात करने दीजिए। मैं आपके बीच में बोल रहा था तो आपने मुझसे कहा तो मैं चुप हो गया था। ठीक है, कल से अब तक में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रोसेस क्यों नहीं शुरू हुआ? कार्रवाई के लिए प्रोसेस क्यों नहीं शुरू हुआ? आप कह रहे हैं कि मैं 24 घंटे क्या कमलनाथ जी से बात करता रहूंगा, मैं कांग्रेस का एक प्रवक्ता हूं। आप प्रवक्ता हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप एक डिबेट में बैठ रहे हैं तो पूरी जानकारी, पूरा अपडेट लेकर आप बैठेंगे कि उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्या प्रोसेस चल रहा है। मैं पूरी जानकारी और अपडेट की बात ही कर रहा हूं।
कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा संगठन है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिम्मेदारियां तय होती हैं। संबंधित डिपार्टमेंट को काम दे दिया गया होगा, वो जब जांच करेगा तो परिणाम आपके सामने होगा। लेकिन मेरा मुद्दा दूसरा है, मेरा मुद्दा दूसरा है। आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। ठीक है, क्या सवाल है आपका ब्रिज गोपाल जी? आप जवाब देने से पीछे क्यों हट रहे हैं? आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आप बताएं कि क्या कार्रवाई हुई? नुपुर शर्मा जी को तुरंत निलंबित कर दिया पार्टी ने, अपने तुरंत नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो भी जरा बताएं आप संजय जी को। कार्रवाई हुई कि खाली देशों ने आपको समझा दिया, मामले अलग अलग, वहां पर अंबानी और अडानी को पैसा लगा, वो सारा मामलों कर दिया जाएगा। तब आपने जाके कार्रवाई की है। ये कहां पहुंच गए देखिए, कहां पहुंचेंगे। आप तो और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ये बताना चाह रहे हैं देश की जनता को कि इस देश में, देखिए मैं आपको बताऊं सबसे गंदा बयान किसका आया। सबसे गंदा बयान अगर इस महीने में किसी का आया वो राहुल गांधी जी का, जिन्होंने ब्रिटेन में बैठकर ये कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। अब इससे गलत क्या बयान हो सकता है? कोई कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा बयान है की आलोचना कम से कम उस बयान से अच्छा है जो ताली बजा के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि लोगों के घर में शादी करने को पैसा नहीं है। लोग देखिए, आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज, मुद्दे से एक तो भटकिए मत, और दूसरी चीज की एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए। मैं किसी की बात समझ नहीं पा रही हूँ आप दोनों में से। मैं राहुल गांधी के बयान का जवाब देता हूँ, मैं राहुल गांधी के बयान का जवाब देता हूँ। ठीक है, दीजिए। आपके प्रधानमंत्री ब्रिज गोपाल जी, आप 1 मिनट रुक जाइए। संजय जी, आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। चूंकि मेरे पास वक्त की कमी है, एक फाइनल कमेंट दोनों लोगों से लेना चाहूंगी, चूंकि जिस तरह से ये पूरी तस्वीरें सामने आई हैं। संजय जी, अब मुझे जवाब ये चाहिए कि आखिर कितने दिनों में ये कार्रवाई जो है कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि इस तरह से अगर कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, एक तो आपकी छवि जो खराब होगी वो होगी ही, और दूसरी चीज की माहौल भी खराब होता है इससे। ये इतनी बड़ी घटना नहीं है कि जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने सारे मुद्दे छोड़कर इस बात के पीछे लग जाए कि क्या हुआ। जिन लोगों के बीच में, ठीक है, यानी कि आपके लिए ये मैटर नहीं करता है? नहीं, आप जनता के हित के मुद्दों की बात करेंगे या कांग्रेस पार्टी के आपसी झगड़े की बात? नहीं, उसकी भी बात की जाती है। अगर आप इस चैनल को देखते हैं और हमारे साथ जुड़ते रहते हैं तो आपको पता होगा कि और भी मुद्दे हम लेकर आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जो ताजा हालात होते हैं हम उन पर डिस्कस करते हैं। आप हमें बताएंगे कि मुझे किस मुद्दे पे बात करनी है? मैं आपको उसका जायज जवाब दे रहा हूं कि जो भी कमेटी बैठेगी वो इस बात की कड़ी जांच करेगी, और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी होगी। कौन सी कमेटी? आपकी कमेटी में अनुशासन समिति है क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी? यही तो सवाल आपसे है, यही तो सवाल आपसे मेरा हमारे यहाँ तो निरंतर प्रक्रिया है, हमारे यहाँ तो पूरी कमेटियां। आकाश विजयवर्गीय जी के बैठ का क्या हुआ सर? आप तो मुझे बता दो। अरे मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि आकाश विजयवर्गीय जी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। एक बात, दूसरी बात मैं आपको होने नहीं दी गई। ठीक है, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप लोगों ने एक दूसरे से बस सवाल किया, लेकिन सही तरीके से जवाब फिर भी नहीं मिल पाया। लेकिन फिलहाल यहां पर संजय महेंद्र जी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे और भी मुद्दे हैं और इतना समय नहीं है कि इन छोटी छोटी चीजों को लेकर डिस्कस किया जाए और पार्टी जो है, पार्टी हाईकमान अपना समय इसमें ज्यादा लगाए। फिलहाल चलिए, चर्चा में बस इतना ही, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।